हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। चलिए, फर्स्ट क्लास बढ़िया रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम अपन लास्ट क्लास में जो करे थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अपना यही सिस्टम रहता था फेस टू फेस क्लासेज में भी और अपना रिकॉर्डेड क्लासेज में भी यही सिस्टम रहेगा। सिस्टम विल नॉट चेंज। चलिए, क्या बात करते हैं फटाफट। कल हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने इनविटेशन दिया था मैरिज का। मैरिज के इनविटेशन के लिए हमने कहा था कि मैरिज का इनविटेशन कौन देगा, कैसे देगा, कौन कौन कितने टाइम पर किसको बुलाएगा, ऐसा कुछ बात किया था। और किस किस को मैरिज का इनविटेशन दिया जाना चाहिए। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ आर मीटिंग से रिलेटेड कि मीटिंग कब कब की जाना चाहिए, कैसे कैसे किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तो याद करा देता हूँ जल्दी से कि क्या कह रहे थे। मीटिंग कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं। उनके बिहाफ पर कौन बुला सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऑथराइज्ड पर्सन बाय बोर्ड बुला सकते हैं। लेकिन अगर वो बुला लेते हैं उनसे विदाउट परमिशन के तो क्या हो सकता है? यस, मीटिंग विल बी कॉल्ड इनवैलिड। लेकिन अगर वो बुला लेते हैं सीएस ऑब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड पर्सन, देन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेटिफाई कर देता है तो मीटिंग विल बी फाइनल। यस, मीटिंग विल बी वैलिड। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट आए फिर हम नोटिस। फिर हम कहते कितने समय का नोटिस दिया जाना चाहिए। कोई भी मीटिंग को बुलाने के लिए कितने टाइम का नोटिस दिया जाना चाहिए। शादी में इनविटेशन कर देने के लिए कितने समय पहले किसी को बुलाया जाना चाहिए। द क्वेश्चन वाज दैट। तो क्या कहा गया? मीटिंग में बुलाए जाने के लिए कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज याद है? 21 क्लियर डेज वॉज, आप डे ऑफ मीटिंग छोड़ेंगे, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस छोड़ेंगे, प्लस में इफ मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट देन 48 आवर्स will be excluded, मतलब 2 more days will be excluded। तो कितने दिन हो गया? 21 plus 2 23, 23 plus 2 25। if notice is sent by mail then 2 days not to be added, but only 23 days will be there। okay, done। ऐसा अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन भी समझाए थे और किए थे। आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ क्लास तो यस आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था नोटिस किस किस को जाना चाहिए। नोटिस जाना चाहिए एमडी वाला को, मैंने मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिशियल असाइनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑडिटर्स को जाना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि नोटिस कैसे जा सकता है? बाय पोस्ट भी जा सकता है, बाय मेल भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बाय हैंड भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में देना चाहिए, अनएडिटेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसी बातें हमने की थी। अब हमने ये सब बातें जब की थी उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि मीटिंग किस लिए होती है। मीटिंग में जो काम किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। मीटिंग किस चीज के लिए की जाती है? मीटिंग इज जस्ट फॉर ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस ऑफ ए कंपनी। बिजनेस की बात हमने की थी, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से बिजनेस? जो एजीएम में किए जाने चाहिए। 4 हमने पढ़े थे, याद हो तो नहीं याद हो जल्दी से बता देता हूँ। डीडी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, AA appointment of auditor, and last one is consideration and adoption of financial statement, CAFS। ये सब हम लोगों ने कल किए थे। क्लियर? इसके अलावा अदर देन दीज 4 बिजनेस ऑल बिजनेस विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। इनके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ा है, नोटिस देना पड़ता है, वो हमने बताया था। अगर कोई डायरेक्टर का, मैनेजर का, KMP का या प्रमोटर का कोई इंटरेस्ट है तो उसको बताया जाना चाहिए। उनकी वाइफ का भी, उनकी डॉटर का भी, उनका सन का भी है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था बच्चों। कहा था कि अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो उन पर पेनल्टी प्रोविजन लगा दिया जाएगा 50,000 टू मोर। और बेनिफिट कितना कंपनी को जो भी नुकसान हुआ होगा उनके डिस्क्लोज ना करने से कंपनी को जितना भी लॉस सफर हुआ होगा उसका 5 टाइम्स हम कर देंगे। तो यस, क्लियर? जितना भी कंपनी ने जो उन दोनों में ज्यादा होगा विच एवर इज मोर की हमने बात किया था। क्लियर? डन? याद आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, अपना पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आज का। वो क्या कहता है बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज आर कोरम। कोरम फॉर मीटिंग। जैसे हमारा कैरम होता है, कैरम समझते हैं जिसमें अपन खेलते हैं। कैरम में कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। एक अकेला तो कभी कैरम नहीं कर सकता। तो कोरम क्या है? ऐसा ही है कि मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए। मिनिमम पर्सन हो तभी तो मीटिंग कुछ कंडक्ट की जा सकती है। सपोज एक अकेला पर्सन आ रहा है, अब अकेला ही पर्सन आ रहा है, 1000 मेंबर्स आर देयर इन ए कंपनी और एक अकेला व्यक्ति आ गया तो क्या मीटिंग कंडक्ट की जानी चाहिए? आंसर इज नो।
बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन बी डन इफ ऑर्डर बाय एनसीएलटी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट समझ लीजिए कि कोरम क्या होता है। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर, किस चीज का? पर्सन्स का, मेंबर्स का, जो पर्सनली प्रेजेंट हो मीटिंग में, कि इतने लोग कम से कम अगर होंगे तो यस वी विल कंडक्ट आवर मीटिंग, वी विल स्टार्ट आवर मीटिंग। सपोज क्लास में एक ही मेंबर आता है, एक ही स्टूडेंट आता है, तो क्या क्लास स्टार्ट हो सकती है? मैं कहता हूँ यार एक ही बच्चा है, देयर वाज 50 स्टूडेंट्स और एक ही बच्चा है, तो क्लास स्टार्ट नहीं करें, कम से कम 5-6 तो हूँ। तो दैट वाज द मिनिमम क्राइटेरिया वी हैव फिक्स्ड। तो इसी तरह से आपका कंपनीज एक्ट ने मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है कि आपको कोई भी मीटिंग अगर कंडक्ट करनी है तो उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो कितने होने चाहिए, वो उसके बारे में बात कर रहा है ये वाला अपना कोरम टॉपिक। क्लियर? कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस किस की बातें, ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए फटाफट से समझते हैं। कह रहे हैं यूजुअली टू कैलकुलेट अ मीटिंग it is usual to calculate a quorum for a meeting for the very transaction takes place in the meeting। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, जल्दी से लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से लिखिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, quorum means minimum number of members to constitute a valid meeting। Minimum number of members must be present। Quorum means minimum number of members must be present to constitute a valid meeting। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। मिनिमम नंबर होने चाहिए किसी भी मीटिंग को पूरा करने के लिए, मिनिमम नंबर्स इतने तो चाहिए ही चाहिए। कि भाई एक से मीटिंग हो पाएगी, आंसर इज नो। बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस आई टोल्ड यू, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा तो एक भी होगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं इसके प्रोविजंस पर। प्रोविजंस क्या कहते हैं, सिंपल प्रोविजन समझ में आया। कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम लोग इतने होंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, मिनिमम लोग इतने नहीं होंगे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। अब सपोज आर्टिकल ने कह दिया मिनिमम 10 मेंबर होंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मेंबर आते हैं 9 तो क्या मीटिंग स्टार्ट होगी? आंसर इज नो। ठीक है, अब लेकिन अगर मेंबर आए 15 तो क्या मीटिंग स्टार्ट होगी? आंसर इज यस, मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मीटिंग में रिजोल्यूशन लिए जा सकते हैं, मीटिंग में बिजनेस किए जा सकते हैं, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या क्या कहता है मीटिंग के लिए, आपको लिखा है जो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग मिनिमम नंबर मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। अब क्या करें, लेकिन सेक्शन 103 साथ साथ ये भी बोलता है कि आर्टिकल जो है वो ज्यादा नंबर प्रोवाइड करा सकता है, मतलब जितना एक्ट ने बताया है उससे ज्यादा नंबर वो प्रोवाइड करवा सकता है। कैसे कैसे, ध्यान सुन लीजिएगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम नंबर प्रेजेंट हो, कितने मिनिमम मेंबर प्रेजेंट हो जो कि मीटिंग को वैलिड उसको बना पाए कि मीटिंग हमारी वैलिड है। क्लियर? अगर मीटिंग में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट वेरी, पर्सनली प्रेजेंट मतलब नॉट इन ए प्रॉक्सी, नॉट ए प्रॉक्सी, नॉट ए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन होता है बच्चों, थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज आई एम द मेंबर ऑफ द कंपनी, मैं मेंबर हूँ कंपनी का, बट माई वाइफ इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। मेरे को किसी काम से जाना है, सपोज मेरे आपकी क्लास ही लेनी है। क्लियर? तो मैं कहता हूँ कि अपनी वाइफ को कि आप मेरी जगह पर उस कंपनी में चले जाए। देन माई वाइफ गोज एंड अटेंड द मीटिंग, देन द वाइफ विल बी कॉल्ड ए प्रॉक्सी। मतलब ओरिजिनल पर्सन की जगह कोई और पर्सन जब चले जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। क्लियर? सिंपल शब्दों में, बाकी डिटेल एनालिसिस अभी प्रॉक्सी टॉपिक आएगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। क्या कहते हैं 5 नंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर कोई कंपनी है, कौन सी? पब्लिक कंपनी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पब्लिक कंपनी है तो
कितने लोग होने चाहिए मीटिंग को अटेंड करने के लिए? अगर मेंबर्स की लिमिट है 1000 तक, अगर पब्लिक कंपनी उसमें मेंबर्स है 1000, तो आपके जो 5 पर्सन भी पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो आपकी मीटिंग वैलिड हो जाएगी। कह रहे लेकिन आर्टिकल ज्यादा नंबर के लिए बोल सकता है। अगर आर्टिकल ने कह दिया 10 तो यस इट विल बी कॉल्ड 10। क्लियर? इट्स एन इंटरनल मैटर और आर्टिकल जो है इंटरनल मैटर के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, कितने से? 1000 से ज्यादा, लेकिन अप टू 5000 तक 15 मेंबर्स मस्ट बी देयर। पहले केस में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, बात को ध्यान दीजिएगा, पर्सनली प्रेजेंट नॉट प्रॉक्सी। 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अगर 5000 से ज्यादा है तो। चलिए इसी बात को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं बात करता हूं इफ वी हैव पब्लिक कंपनी और इसमें हमारे मेंबर्स की क्या, अगर पब्लिक कंपनी है उसमें मेंबर्स हमारे हो रहे हैं, लिख लीजिएगा बच्चों, 1 से लेकर 1000 तक, मतलब 1000 अप टू 1000। तो ये क्या है, हमको कोरम की कितनी नीड है, लिख लीजिएगा बच्चों, कोरम की नीड है 5 मेंबर्स। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है वो खुद ही वहां पर होना चाहिए। अगर 5 मेंबर भी अवेलेबल है तो यस मीटिंग विल बी कॉल्ड वैलिड। अब कह रहे हैं 1000 से ज्यादा और 5000 तक अगर मेंबर है तो यस 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो तो यस मीटिंग विल बी वैलिड। अब 5000 है तो 5000 से अब हो रहे हैं तो कितना, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है तो यस वो वैलिड कोरम माना जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि आर्टिकल इनसे ज्यादा के लिए बोल सकता है, आर्टिकल इस 5 की जगह 7 बोल सकता है तो 7 मिनिमम मस्ट बी देयर। 15 की जगह 30 बोल सकता है, 30 की जगह 60 बोल सकता है, नो इशू। क्लियर? आर्टिकल की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आर्टिकल ने कुछ नहीं कहा है, आर्टिकल इज साइलेंट इनफ, तो आपको क्या मानना है कि कोरम कितनी रिक्वायरमेंट है? इफ ए पब्लिक कंपनी इज देयर देन इफ मेंबर्स आर अप टू 1000, वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो, 999 हो, 1000 हो, 1000 तक कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? 5 मेंबर्स की। अब मैं बोलता हूं लेकिन 1001 हो गई तो क्या 5 मेंबर्स विल बी सफिशिएंट? आंसर इज नो। अब कितने मेंबर चाहिए आपको? मिनिमम 15 चाहिए। एक मेंबर बढ़ते ही आपको 15 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए पर्सनली। अब 5000 से अब हो जाता है तो आपको कितना चाहिए? 30 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। सो इट इज द क्राइटेरिया जो फिक्स किया हुआ है कंपनी लो। क्लियर? डन? चलते हैं आगे, वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहे 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। डन? और आपको क्या रखना है? 5, 15, 30, 1000, 5000 और 5000 से ज्यादा, 1000, 5000 और 5000 से ज्यादा, 1000, 5000 और 5000 से ज्यादा, 1000, 5000 और 5000 से ज्यादा। आपको क्या याद करना है? 5, 5, 1, 2, 3, 15, 5, 1, 2, 3, 15 और बता देता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30। सिंपल, याद हो जाएगा। वैसे आप पढ़ेंगे साथ साथ मेरे तो 5, 15, 30। अगर मेंबर है 1000 तो कितने? 5। अगर मेंबर है 1000 से ज्यादा, सपोज 1200 मेंबर्स आते हैं तो कितने? 15। अगर मेंबर है 3000 तो कितने? अगेन 15। अगर मेंबर है 5000 अगेन 15। 5000 से अबव है 5500 तो मेंबर कितने रिक्वायरमेंट है? 30 पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इतना डन, लिखवा दे चार्ट में, आप देखिएगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब बात करें पास प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। जो बच्चा बता रहा ना पर्सनली प्रेजेंट, इसको बहुत जोरदार तरीके से हाईलाइट कीजिएगा और जोरदार समझिएगा। प्रॉक्सी विल नॉट बी अलाउड। प्रॉक्सी नो, लिख लीजिएगा अच्छे अच्छे। प्रॉक्सी नो, प्रॉक्सी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर।
पर्सनली प्रेजेंट मेंबर का होना जरूरी है। क्लियर। शेल बी द क्वोरम फॉर ए मीटिंग ऑफ द कंपनी, आर्टिकल प्रेजेंट नंबर के लिए बता सकते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर क्वोरम नहीं आ रहा है तो यस, नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज हमने मीटिंग की, हमने क्लास 10 की और मेंबर नहीं आए, मतलब क्वोरम नहीं आया, तो क्या होगा, बात करते हैं। हमने क्लास का टाइम रखा बच्चों, ऑब्लिक मीटिंग का टाइम, ठीक है। दो तरीके से बात करते हैं, ढंग से समझ आएगा। क्लास ऑब्लिक मीटिंग, क्लियर। हमने क्लास का टाइम रखा, सर रिवीजन क्लास हमारी ले लो, एग्जाम आने वाले हैं। मैंने कहा चलो बच्चों ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। आपने टाइम रखा कितना, मेरे से बात करके 11 है, ठीक है। नॉर्मली आई एम ऑन टाइम ऑलवेज, नॉर्मली, दैट्स व्हाई नॉट ऑलवेज, नॉर्मली मैं टाइम पर रहता हूँ। तो मैं बच्चों यहाँ पर आ गया आपके ASC में, पहुँच गया कितने बजे, बिल्कुल 10:45 पर पहुँच गया और 11 बजे क्लास अटेंड करने के लिए बच्चों का वेट करने लगा। अब ये क्लास किसने बुलाई थी, बच्चों ने बुलाई थी, मतलब स्टूडेंट्स ने बुलाई थी, अपॉन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। ध्यान सुनिएगा, अपॉन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट ये बुलाई गई थी। अब बच्चे नहीं आए, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:10 हो गए, 11:20 हो गए, 25 मिनट हो गए, 28 मिनट हो गए, 29 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। टाइम वॉज 11 AM फॉर रिविजन क्लास। तो बच्चों करेंगे जल्दी से, 5 घंटे की क्लास करेंगे, अब बच्चे नहीं आए। अब स्टिल आई वेट, कितना आई डिड वेट, कितना 30 मिनट तक मैंने वेट किया, हाफ एन आवर। 30 मिनट वी कैन से हाफ एन आवर, यस। सिंपल। मीटिंग किसने, सॉरी क्लास किसने बुलाई थी, स्टूडेंट्स ने। मैंने नहीं कहा था रिवीजन क्लास लूंगा, बच्चों की रिक्वेस्ट पर, बच्चों की रिक्वेस्ट पर क्लास मैंने बुलाई थी। अब हाफ एन आवर तक भी बच्चा नहीं आता है, बच्चे नहीं आते हैं, तब क्या होगा बच्चों, तब जो क्लास है वो कैंसिल हो जाएगी। अब नो रिवीजन क्लास विल बी देयर, क्लास विल बी कैंसल्ड, नो रिवीजन क्लास विल बी देयर। इसी से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ते हैं मीटिंग। अगेन द मीटिंग टाइम वाज 11 AM, ठीक है जी। अब मीटिंग के लिए मिनिमम क्वोरम का होना इंपॉर्टेंट है। क्वोरम 5, 15 या 30 वट एवर द सिचुएशन, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर। क्लियर। वो वहां पर पहुंच नहीं पाते, कहां पर, मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। सपोज मीटिंग दो तरीके से बोलती है, एक तो मीटिंग बुलाई जाती है बाय मेंबर्स, मेंबर बुलाते हैं किस पर, रिक्वेस्ट पर। मेंबर्स बुलाते हैं कोई मीटिंग रिक्वेस्ट पर, क्लियर। कोई मेंबर ने बुलाई कि मीटिंग कीजिए, बहुत जरूरी आना है, उन्होंने मेंबर ने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आगे प्रोसीड किया और उस मीटिंग में बच्चों मेंबर ही नहीं आए। सेम कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट ही नहीं आए, मीटिंग क्या हो गई, कैंसिल। ये क्या कॉन्सेप्ट, सेम, मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल। कौन सी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, ध्यान सुनिएगा, जो मेंबर्स ने बुलाई वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी इफ quorum is not presented within half an hour। लिख लीजिएगा आराम से। इफ quorum is not presented within half an hour, किसके, अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट की और नहीं आए मेंबर, मेंबर ने ही रिक्वेस्ट की और मेंबर ही नहीं आए, कौन नहीं आए, मेंबर ही नहीं आए। जो कॉन्सेप्ट है बताया, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की और स्टूडेंट ही नहीं आए। अब टीचर बेचारा कितना वेट करेगा, टीचर का नमस्ते भाई, आज के बाद कभी भी रिवीजन क्लास के कह मत देना, प्लीज कह मत देना यार, हाथ जोड़ कर विनती है, ठीक है। अब ये मीटिंग नहीं होगी, अब मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। केस नंबर 1, ठीक है, ये आपका केस नंबर 1 है। इफ मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट है जो मेंबर ने बुलाई उनको बोलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, एनी अदर मीटिंग,
एनी अदर मीटिंग कौन सी? जो मीटिंग मेंबर्स ने नहीं बुलाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाई, किसी और ने बुलाई, आपके एनसीएलटी ने बुलाई, कुछ भी बुलाई, कोई इशू नहीं है। तो क्या करते हैं? क्लियर? तो क्या कर सकते हैं? मीटिंग का टाइम अगेन 11 AM। वेट करेंगे कितने देर तक? हाफ एन आवर तक। 11:30 तक वेट किया, उसमें भी कोरम इज नॉट प्रेजेंटेड, तो क्या करेंगे? ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। आंसर इज नो, कैंसिल, ये मीटिंग नहीं होगी। अब बोर्ड विल डिसाइड। पहला केस, फर्स्टली बोर्ड विल डिसाइड, किस चीज को डिसाइड करेगा? अर्जेंट मीटिंग, मीटिंग विल बी अर्जेंट। अर्जेंट मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए मीटिंग विल बी अर्जेंट, कि मीटिंग इस दिन होगी, इस दिन होगी, इस दिन होगी। मीटिंग 10 दिन बाद होगी, 15 दिन बाद होगी या 20 दिन बाद होगी, बट बोर्ड कैन डिसाइड। और मीटिंग उस दिन पर आपकी अर्जेंटमेंट हो जाएगी, मीटिंग उस दिन के लिए आपकी चली जाएगी कि अब मीटिंग इस दिन नहीं होकर कुछ दिन हो रही है। लेकिन इफ बोर्ड डज नॉट डिसाइड, अगर बोर्ड डिसाइड नहीं करता है तो देन व्हाट विल हैपन? अगर बोर्ड डिसाइड नहीं करता हो तो देन व्हाट विल हैपन? देन ये जो मीटिंग बुलाई गई थी 11 बजे, सपोज ये मीटिंग बुलाई थी 11 AM मंडे, तो ये वाली मीटिंग 11 AM मंडे सपोज 23rd जून थी। जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी फिगर, 23rd जून वाज देयर, 11 AM को मीटिंग बुलाई गई। पहला नंबर, अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि मीटिंग कब होगी? 25 जुलाई को होगी, तो यस 25 जुलाई को मीटिंग वी हैड। इफ बोर्ड डज नॉट डिसाइड देन व्हाट विल हैपन? मीटिंग जो थी वो सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस सेम टाइम, नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो जाएगी? अर्जेंट। कैसे? मंडे ही रहेगा, यस 23rd में 7 डेज जोड़ दीजिए, 30th को मीटिंग होगी, मंडे को मीटिंग हो जाएगी, यस। टाइम क्या रहेगा? 11 AM रहेगा, 100% 11 AM रहेगा और मीटिंग आपकी अर्जेंट हो जाएगी। लेकिन किस केस में? अगर बोर्ड डिसाइड नहीं करता बच्चों तभी होगा ये काम। अगर बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि हम कभी मीटिंग बुलाएं, कोई टेंशन नहीं है, बुला सकते हैं। क्लियर? अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अब 30th को भी फिर कोरम नहीं आएगा? अपना तो दिमाग बहुत तेज चलता है ना। कह रहे जी फिर कोरम इज नॉट प्रेजेंट, देन फिर नेक्स्ट वीक फिर भी नहीं कोरम आ रहा, फिर नेक्स्ट वीक, ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी और एक मीटिंग भी कंपनी की नहीं हो पाएगी। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एक्ट है, क्या लॉ है, वो बता रहा है कि अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, देन अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो जितने लोग उस मीटिंग में होंगे, जितने लोग उस मीटिंग में होंगे उनको कोरम मान लिया जाएगा और मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। बट सब्जेक्ट टू मिनिमम 2, मतलब 2 लोग तो कम से कम होने चाहिए। उसके बाद चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, कोई टेंशन नहीं। नो मैटर कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स कितने, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जितने भी मेंबर होंगे उनकी मीटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, वो मीटिंग वैलिड होगी। आंसर इज यस, वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2। एनसीएलटी को छोड़कर जब एनसीएलटी मीटिंग बुलाती है तो यस एक पर्सन भी कोरम के रूप में एलिजिबल माना जाता है। बट हम यहाँ पर नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर बोर्ड डिसाइड नहीं कर रहा है तो कौन बुलाएगा? तो अल्टीमेटली मीटिंग शेल अर्जेंट टू द नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस सेम टाइम। अपन कोई वो भी देखते हैं ना, कोई सीरियल, उसमें लिखता है विल मीट यू नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम, सेम प्लेस सेम टाइम पर मीटिंग आपकी अर्जेंट हो जाएगी और मीटिंग आपकी उस दिन कंडक्ट होगी। बात समझ आ रहे हैं? चलिए एक बार और क्रक्स दोबारा से बताता हूँ। सपोज मीटिंग बुलाते हैं दो तरीके से। नंबर 1, मीटिंग बुलाई गई मेंबर ने रिक्वेस्ट करके, वेट दोनों के इसमें हाफ एन आवर का करेंगे। वेट किया गया 11:30, 11 टाइम था मीटिंग का, 11:30 तक वेट किया गया, मेंबर अवेलेबल नहीं हुए, जितने
भेजी, जितने दिन रिक्वेस्ट भेजी थी मेंबर अवेलेबल नहीं हुए, ठीक है, कोरम अवेलेबल नहीं हो पाया, देन मीटिंग शेल स्टैंड कैंसल्ड, मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसल्ड हो जाएगी। क्लियर। फिर एनी अदर मीटिंग में भी सेम प्लेस पर मीटिंग हो रही है, 11 बजे मीटिंग हो रही है, उसमें भी कितने देर का वेट करेंगे, हाफ एन आवर तो जरूरी है, 30 मिनट नहीं लिखना बच्चों, हाफ एन आवर ही लिखना है, हाफ एन आवर तक वेट करेंगे, यस वी विल वेट फॉर हाफ एन आवर। देन अगर उसमें भी कोरम अवेलेबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, बोर्ड विल डिसाइड कि मीटिंग अब अपन कब करेंगे। क्लियर। अगर बोर्ड डिसाइड नहीं करता है तो यस नेक्स्ट वीक एडजर्न हो जाएगी, कब पर, सेम प्लेस एंड सेम टाइम। मीटिंग विल एडजर्न टू सेम प्लेस सेम टाइम। अब एक अगेन क्वेश्चन कि सर उसके बाद भी कोरम अवेलेबल नहीं होता, 23 को वी हैव कंडक्टिंग ए मीटिंग बट no quorum was present, so the meeting was adjourned to 30th of June. Now in this meeting the quorum is also not available, quorum is not present, then what will happen? Now the members present in that particular meeting, whatever the numbers are, it's but minimum should be 2, मतलब चाहे कितने ही मेंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम 2 होने चाहिए और आपकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर ली जाएगी। क्लियर। चलिए अब बच्चों अपना कंटेंट पर आ जाते हैं, बुक को पढ़ लेते हैं, थोड़ा बुक भी तो पढ़ना जरूरी है। क्या आगे कह रहे हैं कि क्या, that if the quorum is not there within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company, if the meeting called by request it shall stand cancelled, meeting cancel हो जाएगी, meeting shall adjourn the same day in the next week or same time place of such as board may determine, and such the preparation day as the board may determine। क्या कर रहा है कि बोर्ड ने डिसाइड कर देता है, अगर नहीं डिसाइड करता है तो यस आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक हो जाएगी, अगर बाई बोर्ड डिसाइड करते तो वो टाइम मान लेना चाहिए। कहना जी इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग, अब एडजर्न मीटिंग हो रही है बच्चों नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम, नोटिस तो 21 डेज का एटलीस्ट दिया जाना चाहिए, उस केस में नोटिस की कोई टेंशन नहीं है, नोटिस तो ऑलरेडी गिवन ही है ना, नोटिस तो ऑलरेडी दिया जा चुका है कि आपकी मीटिंग होनी चाहिए 23 को। उस केस में कंपनी को क्या है 3 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, तो इंडिविजुअली हर एक मेंबर को दिया जाना चाहिए, एक एडवर्टीजमेंट दे देगी न्यूज़पेपर में जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज आपको अच्छे से पता है लोकल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आप नोटिस वहां पर दे देते हैं, मिनिमम 3 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं जी, if at the adjourned meeting also quorum is not present within half an hour from the time appointed, the members present shall be the quorum, minimum of 2, subject to minimum of 2, subject to minimum of 2, minimum of 2 must be present there। ओके, चलिए जल्दी से एक बार समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, मजेदार तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।